राधे राधे दोस्तों। आज सुनेंगे छठ पूजा पर एक गरीब ग्वालन और ग्वाले की छठ पूजा की कहानी। एक गांव में एक गरीब ग्वाला और ग्वालन रहते थे। वो लोगों के घरों में काम किया करते थे, गायों को चराकर लाते थे। उनकी जो महीने की ग्वाली मिलती थी उसी से सब लोग अपना घर का गुजारा करते थे। ग्वाले और ग्वालिन की एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। मीरा बड़ी सुंदर, बड़ी चंचल थी। मीरा छोटी सी थी, अपनी माँ के साथ जंगल में जाया करती थी। उसका पिता गाय चराया करता। माँ गांव की औरतों के घर को लिपटी, चौका लगाती, गोबर गोठे का काम करती, उपले बनाती। मीरा अपनी माँ के साथ रहती थी। मीरा जो है हमेशा माँ के साथ साथ चलती, क्योंकि छोटी बच्ची थी। घर के नाम पर उनकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें तीनों प्राणी रहते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बेचारे बहुत ही भोले वाले थे, पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं जानते थे। सुबह से रात तक बस गाय चराना यही उनकी मेहनत थी। यही उनका सुबह का दिन निकलता था। यहीं पर ही रात हो जाती। बेचारी मीरा जो 5 वर्ष की थी, एक दिन मीरा को बुखार आया और मीरा के साथ साथ उसकी माँ को भी बुखार आ गया। मीरा की माँ बुखार में चल बसी। अब मीरा का पिता अकेला रह गया। मीरा की देखरेख करी। मीरा तो ठीक हो गई। मीरा को कंधे पर बैठा करके उसे घुमाता, उसकी जिम्मेदारी आ गई। मीरा की देखभाल करनी थी। वो मीरा को साथ लेकर जंगल में जाता, गायों को चराता। ऐसे मीरा का लालन पालन कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा। अब मीरा 10 वर्ष की हो गई थी। एक दिन उसका पिता भी बीमार हो गया, वो भी चल बसा। अब मासूम सी 10 वर्ष की लड़की मीरा अनाथ हो गई। उसके पास कोई नहीं था। अब वो गांव के लोगों के घरों में काम करने लगी, गाय चराकर लाने लगी, उसी से अपना पेट भरती। लोग तरस खाकर उसको भोजन देते और अपना काम कराया करते। बेचारी लड़की उस समय पर धीरे धीरे अपना गुजारा करती, काम करती, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। गांव के जो प्रधान जी थे वो कहने लगे, गांव के मुखिया जी देखो, गांव की बेटी सबकी बेटी होती है, ये बेचारी अनाथ है, इसके माता पिता भी नहीं है। इसलिए गांव के मुखिया जी ने पंचायत की, गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उसमें सब घर से कुछ चंदा इकट्ठा करके सोचा कि सबका इकट्ठा करके इसकी शादी कर दी जाए। गांव के लोग खुशी खुशी चंदा देने के लिए इकट्ठा हो गए। सबने अपनी हैसियत के मुताबिक चंदा दिया। जिस चंदे में जितने पैसे हुए उनसे चंदा इकट्ठा हुआ, उससे मीरा का विवाह एक गरीब लड़के के साथ कर दिया गया। अब जो गरीब जो लड़का था वो भी ग्वाला था, उसका नाम माधव था। वो भी अनाथ था, उसके भी माता पिता नहीं थे। अब जो बेचारी मीरा अपने गांव से विदा होकर अपने पति माधव के साथ उसके झोंपड़े में आ गई, क्योंकि उसको अब एक साथी मिल गया था। जिंदगी तो जैसी विवाह से पहली थी वैसी विवाह की बात थी। वो बहुत गरीब थे, लेकिन दोनों पति पत्नियों में प्रेम था। उसका पति माधव अपनी मीरा से बहुत प्रेम करता था। दोनों गाय चराने जाते, पूजा पाठ कुछ नहीं जानते कि पूजा पाठ होता क्या है। कोई व्रत त्योहार नहीं जानते थे, क्योंकि किसी ने उन्हें बताया नहीं। मीरा जब समय मिलता गांव के घरों में औरतों के पास जाती, किसी का घर लिपती, किसी का गोबर उठा लेती, उसी से गुजारा होता। और उसकी विवाह को काफी समय हो गया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए, लेकिन मीरा और माधव की कोई संतान नहीं हुई। धीरे धीरे 5 वर्ष बाद सब कहने लगे कि उम्र निकली है, बच्चे हो जाएं। इस तरह से 10 वर्ष भी बीत गए। अब तो सबको लगने लगा कि मीरा बांझ है, उसके बच्चे नहीं होंगे। अब सब लोग मीरा से कटने लगे। कोई भी उसे अपनी डेली पर नहीं आने देता था, घर के बाहर से भगा देते। किसी के सामने सुबह पड़ जाती, सब लोग कहते हमारा दिन खराब कर दिया। इस तरह से कहते मीरा बेचारी बड़ी दुखी रहती। एक बाजिन का मुख देखकर कि हमारा दिन खराब हो जाएगा, ये लोग कहते हैं। उसका पति भी बहुत दुखी होता, लेकिन अब क्या करें,
उनके हाथ में कुछ नहीं था। ये बांझ कलंक माथे पर लग गया। कोई भी उससे अपने काम नहीं कराता। पहले घरों को लिपटी, गोबर करती, गोबर जो गाय का है उठाती, उसे उपला बनाती, लेकिन लोग उससे बचने लगे, घर के अंदर उसे कदम नहीं रखने देते। इसी से मीरा बड़ी दुखी रहती। उसका पति गाय चराकर लाता, उसी से गुजारा होता। बेचारी बड़ी रोती। एक दिन वो अपने पति के साथ गाय चराने जंगल में गई थी। नदी के घाट पर बैठी थी। तभी उसने देखा कि यहाँ औरतों की भीड़ लगी है। उनके पास गई, कहने लगी, बहनों तुम ये सब क्या कर रही हैं? कुछ और से उससे बोली, अरे ये तो बांझ है, इससे दूर रहो, दूर रहो, इसमें इससे बात नहीं करनी। तभी उनमें सब में बेचारी एक औरत ने कहा, एक बुढ़िया थी बेचारी, वो कहने लगी कि बहुएं छठ पूजा कर रही हैं बेटी, ये छठ पूजा होती है। इस तरह से मीरा का उसने हाथ पकड़ा और डंडा संभाला, उसे सहारा दे करके चलने लगी। अब मीरा ने भी उस बुढ़िया माई को सहारा दिया। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी ये छठ की पूजा कर रही हैं, नहाए खाए के छठ पूजा होती है। वो कहने लगी, माँ जी इसका क्या नियम है, कैसे की जाती है? बुढ़िया माई ने बताया, कार्तिक के महीने में ये त्योहार मनाया जाता है। नहाए खाए से लेकर अगले दिन खरना होता है, अर्घ दिया जाता है, सूर्य को फिर सप्तमी के दिन पारण किया जाता है। छठ माता की कृपा से अन्न धन के भंडार बच जाते हैं। बांझन को पुत्र होता है, निर्धन को माया मिलती है, कोढ़ी को काया मिलती है। उस बूढ़ी माई ने मीरा को व्रत की पूरी विधि बताई। मीरा ने मन में ठान लिया वो भी छठ पूजा करेगी, उसके भी संतान होगी, जरूर छठी मैया उसे संतान देगी। उसने संकल्प कर लिया, अपने पति के पास आई। उसने पति को कहने लगी, देखो जी मुझे भी छठ व्रत करना है, मुझे भी तुम 5 सुपारी ला दो, फल फलाल ला दो, मैं भी तो पूजा करूंगी। उसका पति कहने लगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, कहां से छठ पूजा की तैयारी करूंगा? इस तरह से उसके पति ने कहा। उसने अपने घर को लीपा, अपने झोपड़े की साफ सफाई करी। उसने जो भी प्रसाद बनाया, नहाए खाए के दिन नदी के घाट पर गई। सब लोग कहने लगे, ऐसे इसे बाहर करो, ये तो बांझ है, छठ के दिन इस पर हमारी नजर पड़ जाएगी, तुम्हारी बहन बेटियां बांझ हो जाएंगी, बहुएं बांझ हो जाएंगी, इसे दूर करो। बेचारी कुछ नहीं बोली। दूर जाकर अपने नहाए खाए अपना घर आकर के उसने कद्दू चने की दाल बनाई, प्रसाद लेने अड़ोस पड़ोसियों घर गई तो किसी ने उसका प्रसाद नहीं लिया। बेचारी बड़ी दुखी हुई, किसी ने उसका प्रसाद नहीं लिया। अब बेचारी क्या करे? उसने मन में ठान लिया, चाहे कोई भी उसकी सुने या ना सुने, कोई प्रसाद ले ना ले, लेकिन छठ व्रत जरूर करेगी। अगले दिन खरना था। उसने जो पूरा अपने घर के पकवान बनाए, सबको प्रसाद देने गई खरना के दिन, लेकिन किसी ने प्रसाद नहीं लिया। वो रोने लगी। उसका पति कहने लगा, तुम रो मत, लाओ ये प्रसाद मैं नदी के घाट पर रखाता हूँ। उसका पति प्रसाद लेकर नदी की तरफ चल दिया। जब उसने प्रसाद रख दिया, वहां पर एक कुटिया भी आई थी। उसने 5 पिल्लों को जन्म दिया था। वो जन्म देने के बाद भूख से तड़प रही थी। तभी जो उसका पति माधव वहां प्रसाद रखने जाता है, प्रसाद को कुटिया खा लेती है, जिससे उसे बड़ी तृप्ति मिली। मने मन दुआएं दी। आज इस भूखी जो आत्मा को तृप्ति मिली, कहते हैं किसी की भूख शांत करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी जरूर पिलाना चाहिए। कुटिया ने अनजाने में भोजन किया। उसके मन से बड़ी दुआएं निकली, आज मेरे बच्चों ने जन्म लिया है, आज मुझे भरपेट भोजन मिला, आत्मा खुश हो गई। हे भगवान उसके बच्चों की भी रक्षा करे। उसकी दुआ लग गई। इधर मीरा बेचारी अगले दिन सोचती है वो जाएगी, फिर अपना अर्घ देगी, छठ पूजा करेगी। उसने छठ की कहानी सुनी, अपने पति से बोली, तुम मुझे एक सूप ला दो, एक डलिया ला दो। उसने अपना जो भी घर में थोड़ा सामान था उसे रखकर जल्दी जाकर नदी घाट पहुंची। वहां तब उसने देखा सब हंसने लगे, कहने लगे, इसके सूप को दूर फेंक दो, इसकी डलिया बाहर फेंक दो, ये हमारे साथ अर्घ नहीं देगी। अब गांव की औरतों ने उसे अपने साथ स्नान नहीं करने दिया। बेचारी बड़ी दुखी हुई, क्या करे? उसने देखा नदी में ही तो स्नान करना है, नदी में खड़े होकर देना है सूर्य देव को। सोचने लगी, क्यों ना मैं दूसरे घाट पर चली जाऊं। वहां कोई भी नहीं था। अब दोनों पति पत्नी वहां चले गए, पानी में खड़े होकर अपना अर्घ देने लगे सूर्यदेव को। तभी वहां पर एक बुढ़िया माई आती है। मीरा से पूछती है, बेटी सब लोग वहां पर जल दे रहे हैं, घाट पर कितनी भीड़ है, कितने भजन कीर्तन हो रहे हैं, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तब मीरा की आंखों में आंसू आ गए। कहती है कि बुढ़िया माई
सब लोगों ने मेरा सूप, मेरा सामान, मेरा पूजा सब फेंक दिया है। मुझे बांझ कह के अपमानित किया है। मैं बड़ी भूखी हूँ, दुखी हूँ, मेरे कुछ संतान नहीं है। लेकिन मेरे भी तो हाथ में नहीं है, सब भगवान की मर्जी है। सब लोगों ने मुझे उस घाट पर ना जल देने दिया, ना स्नान करने दिया, ना ही पूजा करने दी। मेरे सूप का सामान फेंक दिया, मेरी डलिया फेंक दी। मेरे पति जैसे तैसे थोड़ा सा सामान इकट्ठा करके लाए हैं, किसी ने मेरा प्रसाद नहीं लिया। बुढ़िया माई कहती है मेरी और मेरी सहेलियां हैं, 3-4 बुढ़िया माई आ जाती हैं, वो सब तुम्हारा प्रसाद खाएंगी। वो कोई और नहीं, साक्षात छठ माता, चौथ माता, सती माताएं थीं, पार्वती माता, सब देवियां थीं। लेकिन अब वो उसका प्रसाद खाती है तो मीरा बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उसने अपने मन में ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए छठ पूजा जरूर करेगी, चाहे लोग उसे ना भी करने दें तब भी छठ पूजा करेगी, छठ का अर्घ देगी। ये देखकर कि बड़ी खुश हुई। चलो उसका प्रसाद भी बुढ़िया माई ने खा लिया। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर गए। अगले दिन पूजा करते हैं, फिर अपने पड़ोस में जाकर के लोगों को बुलाने जाते हैं, आज हमारे घर खाना खा लेना। लेकिन सब लोगों ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे घर का प्रसाद लेने नहीं आएंगे। अब बेचारा बड़ी दुखी होता है, कहते हैं ना गरीब है, बांझ है, इनके घर में एक टाइम खाने को होता है, एक टाइम नहीं होता। आज ये 4 लोगों को खिलाने की बात करते हैं, लोग मजाक उड़ाने लगे, उन्हें बड़ा अपमानित किया। बेचारे आंखों में आंसू भर कर के अपनी बीवी को माधव मना करता है कि मेरा रहने दो, मीरा ये सब मत करो, लोग हमारा प्रसाद खाने नहीं आएंगे। मीरा कहती है नहीं आते तो नहीं आए, मैं छठ पूजा करूंगी। तभी महादेव पार्वती जी बूढ़ा बूढ़ी का वेश बना करके पृथ्वी लोक पर घूमते जा रहे थे। तभी माधव मीरा के घर पर आए। मीरा उन्हें बड़े सत्कार के साथ बिठाया। तब कहते हैं बेटी बड़ी भूख लगी है, कुछ बनाया हो तो खिला दे। मीरा ने जो भी पकवान बनाए अपनी हैसियत के मुताबिक बूढ़े बाबा बूढ़ी माई को खिलाया। साक्षात माता पार्वती भोलेनाथ थे, उन्हें वो प्रसाद खिलाती है, बड़े खुश होकर खाते हैं। आंखों में आंसू भर लेती, हाथ जोड़ कर कहती है बाबा क्या करूं, मैं एक बांझ हूं, मेरे औलाद नहीं है, लोग मेरे हाथ का प्रसाद खाना पसंद नहीं करते, आप खाओगे, आपने खाया तो मुझे बड़ी खुशी मिली। भोले बाबा देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू हैं। माता पार्वती से कहते हैं करुणामयी है, बिल्कुल उन पर तो देखती हैं, मीरा रोती है, बड़ी दया भोले बाबा का। भोले बाबा ने इशारे से कहा कि इसकी मनोकामना पूरी करें। माता पार्वती बोली प्रभु आप ही कर दें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी संसार सागर, इसमें कौन दुखी कौन सुखी, किस किस की दुख रोगी, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। तब माता पार्वती जिद करती है नहीं भोलेनाथ आपको मीरा का दुख हरना ही पड़ेगा, उसको एक संतान देनी पड़ेगी। तब भोलेनाथ कहते हैं पार्वती इसको संतान तो देनी है, इसने एक पुण्य का काम किया है, भूखी कुटिया को खाना खिलाया, अब इसका पुण्य हुआ, क्योंकि आज तक इन्होंने कोई व्रत त्योहार पुण्य काम नहीं किया है, क्योंकि ये पहले से ही बेचारी अनाथ थी, इसने कभी अपने घर में पूजा पाठ नहीं देखी थी। अब कहते हैं ना ठीक है छठ माता का ये व्रत करती है, अगले दिन ये पारण करती है, फिर से दिनचर्या अपने ग्वाल बालों के साथ इसी प्रकार से गाय चराने के लिए बीतेगी। ये कि इसको निश्चित रूप से मैं संतान दूंगा। भगवान भोलेनाथ चले जाते हैं। मीरा ने व्रत पूरा किया। कुछ दिनों के बाद में मीरा गर्भवती हो गई। उसके पति को पता चला, बड़ा ही प्रसन्न हुआ। मीरा से कहता है कि वो गाय चराने खुद जाएगा, तुझे घर पर रहकर आराम करना है। मीरा घर पर रहती है, अड़ोस पड़ोस के 1-2 काम करने जाती है, फिर भी लोग उसे कोई काम नहीं देते, कहते हैं बहाने बना रही, इसके विवाह को 1 से 1 साल 10 साल हो गए, आज तक तो बच्चा नहीं हुआ, अब ये झूठ बोल रही है, ये कहीं गर्भवती नहीं है। वो अपने घर पर रहती है, प्रभु के भजन गाती है, छठ माता की प्रार्थना है, छठ माता मैं जीवन भर छठ करूंगी, मुझे एक संतान दे दो, पुत्र ना सही पुत्री हो लेकिन मुझे संतान दे दो। अगली में छठ आई, उससे पहले छठ का व्रत अवश्य करूंगी। अगली छठ आई थी, उसका 9वां महीना शुरू हो गया। 9वां महीना शुरू हुआ, दर्द उसकी प्रसव पीड़ा हो गई, वो दर्द से छटपटा रही थी। उसके पति से कहती है जाओ दाई माँ को बुला कर लाओ, लेकिन दाई का घर दूर था। तभी माता छठ और माता पार्वती बुढ़िया का वेश बनाकर उधर से आई, जहाँ मीरा छटपटा रही थी। माधव से बोली बेटा क्या हुआ, तेरी पत्नी इतने क्यों चिल्ला रही है। तब कहता है हे माई मैं बहुत गरीब हूँ, आज मेरे पास एक आना भी नहीं है ताकि मैं दाई माँ को बुला लाऊं, मेरी पत्नी की मदद कर दें, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है।
दाई ने आने से मना कर दिया है, मैं उसे कहां से मेहनताना दूंगा। छठ माता कहती, अच्छा हम तुम्हारी पत्नी की मदद कर देते हैं। ये कहकर कहता है, माई आप कौन हैं? आपको तो पहले मैंने इस गांव में नहीं देखा। वो कहते, बेटा हम तो गांव गांव घूमती हैं, मांग खाकर के अपना गुजारा करती हैं। आप तेरे घर में आवाज सुनी, इधर आ गए। माधव की पत्नी मीरा की मदद करी। मीरा ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ये देखकर के बड़े खुश हुए। माधव की आंखों में आंसू आ गए। अब साक्षात छठ माता, माता पार्वती जिसका जन्म कराए, भला वो एक अद्भुत ही होगा। मीरा के साथ यही अद्भुत चमत्कार हुआ। माधव से कहते हैं, जाओ बेटा दाई माँ को बुलाकर लाओ, उसकी नाल काटेगी। माधव जाता, दाई माता दाई बड़े मनवाने करवा कर आती है। अब वो कहता है, इसकी नेक दूंगा। दाई आकर छटका मीरा के बेटे की नाल काटी, कहा कि मेरा नेक दो, क्योंकि उसे हर घर से रुपया 2 पैसा 8 पैसा ऐसे मिलते थे। लेकिन छठ माता जहाँ होती है, छठ माता ने पल्लू खोला, चांदी के सिक्के दिए, जिसे देखकर दाई की आंखें फटी की फटी रह गई। कहती है, माधव ये बुढ़िया कौन है? मुझे तो गांव में आज तक ऐसी बुढ़िया नहीं देखी, किसी ने 5 आना से ज्यादा नहीं दिए, इसने चांदी के 5 सिक्के दिए। वो बड़ी खुश होकर गुनगाती दुआएं देती हुई दाई अपने घर चली गई। माधव हाथ जोड़कर बोला, माता आप कौन है? तब बुढ़िया कहती है, अरे तू हमें नहीं जानता, हम तो भी तेरी जो मीरा है ना, इसकी दूर के नाते की मौसी लगती हैं। घूमते ही घूमते इधर आ गए, हमें पता चला था कि हम आ गए हैं। अब मेरा भी ये सुनकर मेरा बड़ी खुशी हुई। अनाथ का कोई नहीं था, मौसी बनकर के आ गई। छठ माता की कृपा से उसके घर में कार्तिक का महीना आया। तब उस समय पर छठ माता ने कहा कि कार्तिक का स्नान किया कर, तुलसी जी सींचा कर, तुलसी जी को सींच करके कार्तिक मातम की कथा सुनाकर और छठ पूजा किया कर। इस तरह से मीरा को जो है सारा ज्ञान दिया। कार्तिक का महीना आया, उसका बेटा 1 साल का हो गया था। मीरा उठी, कार्तिक स्नान किया, तुलसी के पास दीपक जलाया, छठ माता की कहानी सुनी। उसने जो है माधव के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। माधव भी गाय चराने नहीं जाता, उसने एक दुकान खोली जिससे व्यापार चलता, घर का गुजारा अच्छे से चलने लगा। मीरा ने प्रण ठान लिया, हर कार्तिक में स्नान करूंगी, तुलसी सींचूंगी, छठ पूजा करूंगी। हे छठ मैया, हे तुलसी माता, जैसे आपने बाजन मीरा पर दया करी, वैसी कहानी कह रहे, कहानी सुनने वाले सभी पर करना। बोलो छठ मैया की जय।